एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वायरल एमसीक्यू जिसे आप कह सकते हैं, जो एग्जाम में देखिए सवाल पूछा जाता है इन चैप्टरों से। उन्हीं चैप्टरों के माध्यम से देखिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सवालों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे पहले भी देखिए शायद 3 या 4 वीडियो हिस्ट्री के मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सब्जेक्टिव का भी देखिए अपलोडेड है, ऑब्जेक्टिव का अपलोडेड है। सब्जेक्टिव वाला पार्ट आपको देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हिंदी में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव वाला पार्ट अगर आप लोग जो इंग्लिश में करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव कब बना सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है। तो आराम से देखिए कंटेंट को, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में देखिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार का जब भी कोई वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक जहाँ भी जुड़े वहाँ थोड़ा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए, स्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था। मतलब देखिए सीधा बात है, ये किसने शुरू किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने, वेल्जली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड रिपन ने, किनके द्वारा देखिए ये स्टार्ट किया गया था स्थायी बंदोबस्त का जो सिस्टम, वो हम बताना है। तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था स्थायी बंदोबस्त। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और VBI कर लीजिए, ये सवाल एकदम पूछा जाने वाला सवाल है परीक्षा का। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। देखिए संथाल लोगों द्वारा से विद्रोह हुआ था, लेकिन उसका जो लीडरशिप है वो किसने किया था। जतरा भगत ने, दुबिया गोसाई ने, भागीरथ ने या फिर सिद्धू एवं कानू ने। तो देखिए इसका सही है एकदम परफेक्ट जवाब कौन सा होगा। आपको मालूम है संथाल विद्रोह झारखंड से जुड़ा हुआ है, सिद्धू एवं कानू। और हमारे झारखंड में एक यूनिवर्सिटी भी अगर आपको मालूम होगा, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, आपको मालूम होना चाहिए, जामताड़ा के साइड उधर ही है। तो वहां से देखिए वहां से जुड़ा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू एवं कानू ने। अगला आंसर क्वेश्चन हमारा है, सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए अभी यही सवाल हम पढ़ के हैं, जस्ट इसको अगर आपको कहीं घुमा के पूछ दिया जाए तो कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, संथाल विद्रोह इसका आंसर हो जाइएगा। बस थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर संथाल विद्रोह पूछा जाए तो सिद्धू कानू, और सिद्धू कानू के बारे में पूछे कौन सा विद्रोह था तो कौन सा आंसर होगा, संथाल विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा अगला सवाल है कि भारत में देखिए जो स्थायी बंदोबस्त है वो कहां पे लागू किया गया था। देखिए स्थायी बंदोबस्त से पहले बात तो किसने लागू किया था, तो याद रखिए किससे जुड़ा हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। लेकिन कहां पर लागू हुआ था, आपको पहला ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, अगला ऑप्शन है आपको दिया गया पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हमारा दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर नहीं लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, सबसे अच्छा लिख लीजिए। यहाँ पर कोई जगह नहीं है जहाँ पर लागू नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पर लागू हुआ। तो याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, तो पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह का देखिए जो नेता बने थे वो कौन बने थे, ये हमें बताना है। तो देखिए याद रखिएगा किस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको मालूम होगा वो क्या था, किसने नेतृत्व किया था, तो आप बोल दीजिएगा कि सिद्धू कानू। लेकिन यहाँ पूछा गया हमसे क्या कि संथाल विद्रोह नेता कौन था, नेता बोले आपको अगर सीधा बात है क्या बोलते हैं नेतृत्व किसने किया, एक ही आंसर होगा सिद्धू कानू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो एक ही क्वेश्चन देखिए घुमा कितनी बार पूछे, बस क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप खुद टिक करिएगा। अब देखिए हमसे अगर पूछा जाए संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो याद रखिएगा 1855, 1851, 1841 या 1832। तो कब हुआ था ये हुआ था 1855 में। और याद रखिएगा संथाल विद्रोह पूछ 1855 में कौन सी घटना हुई थी, तो हुई थी संथाल का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको मालूम होगा 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, कॉर्नवालिस जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कुछ मिसप्रिंट छूट गया है, तो आप इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, कुछ गलती होगा तो सुधार दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को 8 नंबर हम लोग ड्रॉप करते हैं 1 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, राजमहल की जो पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे कौन, बताना। देखिए जो राजमहल के इलाकों में जो पहाड़ियों में लोग रहते उन्हें क्या कहा जाता था, पहाड़िया और संथाल लोग कहा जाता था, पहाड़िया और भील लोग कहा जाता था, पहाड़िया और अंग्रेज लोग कहा जाता था, इनमें से सभी कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना। तो याद रखिएगा जो राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग बेसिकली रहते थे तो पहाड़िये थे और क्या थे, संथाल लोग वहां रहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, कंपनी काल में अक्सर जो जमीन शक्तिशाली होते थे जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो क्या था, मतलब जमींदारों को क्या कहा जाता था, कोतवाल, राजा, रैयत या जोतदार। तो देखिए उनको क्या कहा जाता था हमें बताना। याद रखिएगा कि जो कंपनी काल में जो बेसिकली जो ज्यादा पावरफुल जमींदार थे उनको एक शब्द दिया जाता था, उनका नाम क्या था, राजा कहा जाता था। बेसिकली उन एरिया को उनको राजा बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी, वो हमें बताना है। ठीक है, 95%, 99%, 75% और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बच्चों यहाँ पर 39%। तो कितना प्रतिशत जो वहाँ पर कह सकते हैं बच्चों जो नीलामी होता है कोई चीज़ का वो फर्जी वारा पे चलता था, तो कितना है वो है 95%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है इस्तमराई बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जो जमींदार थे उनको हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, मतलब बहुत जगह चेंज कर दिया गया था, 75, 95, 15 या 45%। तो कितना था, कितने लोगों को हस्तांतरित किया गया था, याद रखिएगा। तो 75% जमींदारों को हस्तांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस था, उनका जीवन काल कितना था, मतलब कब से कब तक उनका लाइफ स्पैन था, ये हमें बताना है। तो 1738 से 1805, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, सिक्किमी रेयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, ये हमें बताना है। तो रेयत देते थे, कंपनी देते थे, इक्तेदार देते थे या फिर जमींदार लोग उनको देते थे। तो कौन सिक्किमी रेयत को बंगाल में, याद रखिएगा, जमीन पर पट्टे देता था, तो वो थे रेयत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था। देखिए अमला मतलब एक सीधा बात है, एक भेजा अधिकारी होता था, लेकिन वो किनके द्वारा भेजा जाता था ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारे पास है दीवान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जमींदार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कोतवाल के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी मनसबदार के द्वारा। तो देखिए जो अमला है वो किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था, तो याद देखिए जमींदार के द्वारा। जमींदार क्या करता था, एक अधिकारी भेजता था, उस अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे, अमला कहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, प्राय जो जोतदार रहते थे वो कहाँ रहते थे, ये हमें बताना है। गाँवों में रहते थे, वे लोग शहर में रहते थे, महानगर रहते या फिर कस्बों में रहते थे। तो देखिए जो बेसिकली वहाँ के जोतदार थे वो कहाँ रहते थे, गाँव में रहना रहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि महाराजा मेहताब चंद का जो जीवन काल था, अभी हमने पढ़ा लॉर्ड के बच्चों को जो एक क्वेश्चन पढ़ा अभी जस्ट जीवन काल के बारे में, लेकिन यहाँ हमसे पूछा हुआ है महाराजा जो मेहताब चंद का जो जीवन काल है वो कितना था। और आज जस्ट हमने पढ़ा था चार्ल्स कॉर्नवालिस का जो जीवन काल था वो कब था। तो याद रखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस से फिर से एक बार याद दिला देता हूँ आपको, वो था 1738 से लेकर याद रखिए 1805 का। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा हुआ महाराजा मेहताब चंद का जो जीवन काल है वो कब था, 1820 से 1869 तक, 1920 से 1939 या फिर 1729 से 1799 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1820 से लेकर 1869 तक किनका जीवन काल था, वो तो महाराजा मेहताब चंद का क्या था, जीवन काल वो था, इसे दिया जाता है। तो देखिए बंगाल और बिहार में सबसे पहले तो लागू किसके द्वारा किया गया था पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ पे लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, तो वो तो बंगाल था। लेकिन बंगाल और बिहार में पूछा गया स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो देखिए आपको नाक इधर से पकड़े नाक उधर से पकड़े, आप एक ही आंसर दीजिएगा, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमसे पूछा गया है भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो कौन थे, पुर्तगाली लोग थे, पोर्टुगीज थे, पुर्तगाल से, ब्रिटिश थे, डच थे या फ्रांसीसी थे। तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो कौन थे, तो वो थे पोर्टुगल यानी पुर्तगाली थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, हल्दिया में, मछलीपट्टनम हो गया, यहाँ पर हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोचीन या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जगहों पर लगाया था। तो देखिए अंग्रेज जब भारत आए तो अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने लगे, लेकिन जो प्रथम फैक्ट्री है उन्होंने कहाँ लगाई थी, तो मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार, मालूम होगा आपको कि बेसिकली जहाँ पर गोवा जो राज्य है हमारा भारत का, ठीक है, वहाँ पर बेसिक पोर्टुगल्स रहते हैं यानी पुर्तगाली लोग ही रहते थे। लेकिन हमारा भारत क्या हुआ, पुर्तगालियों से अलग हुआ, क्या गोवा जो कि पुर्तगाली से अलग कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, अब गोवा हमारे भारत का एक राज्य बन चुका है। लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था बताना है, 1515, 1512, 1510 से 1509 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1510। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है फ्रांसिस बुकानन कौन था, ये हमें बताना है। कौन थे ये, सैनिक थे, गायक थे, अभियंता यानी एक्टर थे या फिर सर्वेक्षक थे। तो कौन थे ये हमें बताना है, वो क्या थे, फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए यही सवाल यहाँ घुमा के पूछा गया कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना जो है इतिहास के किस स्कूल से की गई है, हमें ये बताना है। पहले बात तो ये थे कौन, याद है कि सर्वेक्षक थे। अब यहाँ बोला गया जो फ्रांसिस बुकानन थे उनकी तुलना इतिहास में किस स्कूल से की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एलांस, स्वाटल, मार्क्सवादी या साम्राज्यवादी। तो किनसे देखिए इनकी तुलना की गई कि इतिहास में, तो याद रखिएगा एलांस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल हमारे पास, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में, तो उनके देखिए जो विवरण उनमें से हमने कौन जनजाति के बारे में पता चलता है, गौंड जनजाति, संथाल जनजाति, कोल या फिर हुम्मार। तो कौन सी जनजाति का हमें फ्रांसिस बुकानन के विवरण के द्वारा पता चलता है, तो याद रखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा हमारा संथाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संथाल। फिर 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों अगर आपसे पूछा हुआ है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्रियाकलाप से संबंध रखता है, 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट या इनमें से सभी। तो देखिए किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्रियाकलाप से संबंध रखता है, तो कौन सा रिपोर्ट है, तो वो भारत का याद रखिएगा 5वां रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा कि रेतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे वो कौन थे, मार्टिन बर्ड थे, बुकानन थे, मुनरो एवं रीड थे या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जो रेतवाड़ी बंदोबस्त था उसके जनक किनको माना जाता था, याद रखिएगा वो कौन थे, तो उनका नाम था मुनरो एवं रीड को माना जाता है। जो रेतवाड़ी सिस्टम था वो उनका जनक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है, महलवाड़ी सिस्टम यानी जो सीधा बात महलवाड़ी जो बंदोबस्त था वो भी किन के द्वारा, अगर पूछा है रेतवाड़ी तो मुनरो एवं रीड, और महलवाड़ी बंदोबस्त पूछा गया किसके द्वारा लागू किया गया था। फिर से 4 ऑप्शन दिए, मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो या फिर बुकानन। तो ये जो महलवाड़ी सिस्टम है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो मार्टिन बर्ड, और यह पूछा जाएगा रेतवाड़ी बंदोबस्त तो मुनरो एवं रीड, और महलवाड़ी बंदोबस्त बोलेगा तो मार्टिन बर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, किस युद्ध में विजय के पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल हो गया, उड़ीसा के दीवानी में अधिकारी ने, सीधा बात है बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र पे अपना अधिकार प्राप्त लिया, कौन सा वो युद्ध था, वो इंपॉर्टेंट युद्ध था, आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत या हल्दीघाटी। तो ये युद्ध था कौन सा, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के पश्चात ये क्या हुआ, बंगाल एवं उड़ीसा का कह सकते जो क्षेत्र था वहां पर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिकली अधिकार हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, भारत में स्थायी रूप से जो 10 वर्षीय जनगणना है उसका शुभारंभ 1881 से हुआ था, लेकिन कह सकते हैं हमारे देश में स्टार्ट हो चुका था 1881 में, लेकिन देश के स्वतंत्रता के बाद 1951 से शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ हमसे 1881 में शुरू हुआ, लेकिन किस गवर्नर के काल में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड क्लाइव में, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन या फिर मेयो के काल में। तो किनके काल में ये स्टार्ट हुआ, गवर्नर जनरल काल में, याद रखिएगा। तो वो थे कौन से, तो लॉर्ड रिपन के इसमें स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, ये हमें बताना है। 1875 में, 1880 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1885 या ऑप्शन नंबर डी 1890। तो जो दक्कन दंगा आयोग था, ठीक है, वो कब गठित हुआ था हमें ये बताना है। तो इसका याद देखिए गठन कब हुआ था बच्चों, तो हुआ था 1875 में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास है, किस सरकारी रिपोर्ट में भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। देखिए एक रिपोर्ट है जिसमें भारतीय कृषक मतलब कौन से जनजाति से बिलोंग करते हैं वो हमें पता चलता है। बुकानन की रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट है, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट है या फिर उपरोक्त सभी से। तो देखिए कौन सा रिपोर्ट है, तो याद रखिएगा हमें बताना है जो भारतीय हमारे कृषक थे उनकी जनजाति का पता चलता है। तो पहले बात बुकानन रिपोर्ट से भी पता चलता है हमें, 5वीं रिपोर्ट भी इससे संबंधित है, और दक्कन आयोग का जो रिपोर्ट है वो भी इससे संबंध रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पूछे बुकानन की जो रिपोर्ट है या फिर 5वीं रिपोर्ट, या फिर अगर आपको पूछ दे कि दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट है वो हम क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है भारतीय कृषक किस जनजाति से बिलोंग करते ये हमें बताता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा, उल गुलान विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, सिद्धू था, गोमधर कुंवर था, चितर सिंह था या बिरसा मुंडा थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो उल गुलान विद्रोह था उनके नेता कौन बने थे या फिर उनके नेता कौन थे, तो याद रखिएगा उनके नेता थे कौन,
बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाएगा सिद्धू कानू, तो याद रखिएगा संताल विद्रोह जो हुआ था ये इनके द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन अगर हमें पूछा हुआ है उल गुलान विद्रोह किनके द्वारा शुरू हुआ था, तो वो थे बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे क्लास 12 हिस्ट्री के आपका चैप्टर नंबर जो 6 होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। टोटल 32 सवाल इस चैप्टर देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इससे पहले भी देखिए बहुत सारे वीडियो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अवेलेबल है हिस्ट्री का, तो जाके देखिए और अपने अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। और मॉडल पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत से देखिए सवाल भिड़ते हैं, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आराम से एग्जाम दीजिए।